Good morning and welcome students. Class 11th NCERT Mathematics exercise 1.3. हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अप टू 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था और हम जो है इसी में आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी जो है आपके इंटरवल्स या सबसेट्स या यूनिवर्सल सेट या पावर सेट पे बेस्ड है। ठीक है, जो टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में बताए थे कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज पावर सेट, हाउ टू गेट अ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किस तरीके से एक सेट के सबसेट्स निकाले जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं, या हाउ टू राइट द इंटरवल्स डेट इज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, किस तरीके से क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल का सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और हमको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 write down all the subsets of the following sets। ठीक है, जिसमें पहला ये है कि ए, दूसरा है हमारा ए बी और तीसरा है हमारा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 और चौथा है 5। यानी कि जितने भी सेट है इन सभी के सबसेट से लिखना है और द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। हमने बताया था किसी भी सबसेट्स का कलेक्शन क्या होता है, उस सेट का पावर सेट कहलाता है। और किसी सेट के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं तो हमने ये भी बताया था कि 2 की पावर n, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस सेट में उतने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 2, ए और बी है ना, तो क्या होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे। और सबसेट्स क्या होता है कि सबसेट्स वो होता है कि जिसके एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट होना जरूरी है। यानी कि इसके जो भी सबसेट बनेंगे उसके एलिमेंट, हर एलिमेंट इस सेट के जो एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो है सबसे पहले हम 1 की बात करेंगे कि 1 जो है इसमें n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लो, इन सेट 1 इज इक्वल टू 1, तो n ऑफ p ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A क्या हो जाएंगे भाई 2 की पावर n है ना। तो 2 की पावर n का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे, तो मैंने बताया था कि किसी भी सेट का सबसेट्स बनाने के लिए जो सबसे छोटा सबसेट होता है वो 5 होता है और जो सबसे बड़ा सबसेट होता है वो इटसेल्फ वही सेट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इसके अंदर कंटेन होगा। तो इसका जो पहला सबसेट है वो हमारा 5 है और जो दूसरा सबसेट है वो क्या है, ए बी इटसेल्फ है, वो सिर्फ ए है। ठीक है, यानी कि ये नंबर खुद इसके अंदर कंटेन है कि ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि 5 सभी के अंदर होता है और वो सेट जो है देखो इसका भी जो भी एलिमेंट इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए और ये इसके अंदर भी मौजूद है, इसीलिए हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, तो 2 का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो जो हमारा टोटल सबसेट्स बनेगा कितना बनेगा 4 बनेगा। अब कौन कौन से इसके सबसेट्स होंगे, देखो जो सबसे पहला सबसेट्स होगा वो होगा 5। दूसरा सबसेट क्या होगा, a होगा, सिर्फ a। क्यों कि a जो है a इसके अंदर भी मौजूद है, जो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पर भी होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। ठीक है, अगर यहाँ पे c होता तब ये इसका सबसेट नहीं होता, क्योंकि c यहाँ पर है, c यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर a होगा। और दूसरा जो सबसेट बनेगा वो हमारा b बनेगा और जो सबसे लास्ट वाला सबसेट बनेगा वो इटसेल्फ ए बी। इस तरीके से सबसेट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कि
जिसमें टोटल जो है 8 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3 कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर 3 है, यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला 5 होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा 2 होगा, चौथा हमारा 3 होगा। इसके बाद दो दो की पेयर बनेगी, पहला क्या होगा 1 2, दो दो की पेयर में दूसरा क्या होगा 2 3, तीसरा क्या होगा 3 1, और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 का होगा। तो अब यहाँ पर देखो 1 2 या 2 1 ये इक्वल है, कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर इन दिस सेट्स, 2 3 3 2 सेम है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने 5 से स्टार्टिंग की, उसके बाद एक एक एलिमेंट से लेके बनाते गए, फिर 2 एलिमेंट्स लिए, फिर 3 एलिमेंट्स लिए। इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सबसेट्स हमारे बन गए। तो तरीका यही है कि देखो चेक करेंगे क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो सबसेट चेक करने के लिए इसका पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे 2 इज द सबसेट ऑफ दिस। 3 जो है यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो जो एलिमेंट यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ पर होना जरूरी है, तभी ये इसका सबसेट होगा। लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, क्यों कि 1 यहाँ पर है लेकिन 1 यहाँ पर तो है नहीं इसके अंदर, तो ये इसका सबसेट नहीं है बल्कि ये इसका सबसेट है। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे लास्ट वाला आपका होम असाइनमेंट रहेगा, सोचना उसको 5 के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, तो 5 के अंदर जो सबसेट्स बनेगा 2 की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, सिर्फ एक ही सबसेट रहेगा, कौन सा होगा सोचना उसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होम असाइनमेंट दूंगा। क्वेश्चन ये है कि कितने एलिमेंट्स P ऑफ A में होंगे। कहता है कि कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे। अगर सेट जो है हमारा 5 है, तो सेट 5 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या हो जाएगा 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो किसी भी सेट में कितने सबसेट्स बनेंगे उसकी संख्या क्या होती है, उसका नंबर्स क्या होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन P ऑफ A, ठीक है। तो ये हमारे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स बनेंगे, क्या हो जाएगा 1। एक ही एलिमेंट्स होगा, कौन होगा 5 होगा, क्योंकि 5 के पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। एक मैं करके बता दे रहा हूं, एक दो, और x such that x belongs to a -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2, x such that x belongs to r, और ये जो है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है।
तो इंटरवल्स हमने बताया था कि क्या ओपन होता है क्या क्लोज होता है। क्लोज का मतलब होता है उसके दोनों एंड पॉइंट्स, यानी कि ये 3 और 4 एंड पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओपन क्या होता है कि जिसमें दोनों जो एंड पॉइंट्स होता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब देखो हमको इसी को लिखना है एज ए इंटरवल। एक साइड में सिर्फ ग्रेटर देन है, यानी कि x क्या है, एक रियल नंबर, और वो रियल नंबर -4 से बड़ा है, इक्वल नहीं कह रहा है। तो जहां पर इक्वालिटी की बात नहीं होती है वहां पे हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं। तो यहाँ पर किससे बड़ा है भाई, -4 से। किसके इक्वल या किससे छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 6, इक्वल टू है, यानी कि ये जो सिंबल है इसका जो सिंबल होता है क्लोज का, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है और उससे छोटी भी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि -4 से बड़ी ही होनी चाहिए, -4 के इक्वल नहीं कहा था, इसीलिए हमने -4 को एज एन ओपन इंटरवल लिया और 6 को क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की बात की थी, यानी 6 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, -4 इंक्लूड नहीं है। इसको बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसका नाम है सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक, इसी तरीके से इसमें दोनों बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है, यानी कि कंटेन हो रहा है, 3 भी इसके अंदर है और 4 भी इसके अंदर है, और 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है, इंक्लूडिंग 3 एंड 4। तो ये क्लोज इंटरवल है। इसी तरीके से इसमें 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको इमेज भेज दूंगा होम असाइनमेंट के लिए। और एक क्वेश्चन और करने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इंटरवल जो है ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया होगा, हमको उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। हाँ, मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट वो होता है, किसी भी सेट का बेसिक होता है। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर अपने आप में एक सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर आया कहाँ से, नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर से ही तो बन करके आया। तो जो सभी नंबर का जो बेसिक होता है वो रियल नंबर्स होता है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि पूरे स्कूल का, पूरे क्लास का जो है यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो स्कूल होगा, क्योंकि बेसिक क्या है, बेसिक उसका स्कूल है ना। स्कूल के अंदर क्लासेस कंटेन है, क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स कंटेन करते हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं वो स्कूल है, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं बनेगा तो क्लासेस नहीं बनेंगी, और जब क्लासेस नहीं बनेंगी तो हमारा जो है स्टूडेंट्स भी उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। तो हमको बेसिक सर्च करना होता है कि जब तक रियल नंबर्स नहीं बनता तो हम कैसे नेचुरल नंबर तक पहुंचते, हम कैसे रेशनल इरेशनल तक पहुंचते, हम कैसे होल नंबर या पॉजिटिव या ये सब नंबर इंटीजर्स तक पहुंचते। तो जो बेसिक हमारा है वो क्या है, रियल नंबर्स। तो इसीलिए इसका बेसिक क्या है, ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल बना, फिर ट्रायंगल के अंदर क्वालिटी बना दी गई, अलग अलग क्वालिटी, राइट ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इन सब का बेसिक क्या था, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। जैसे क्वाड्रिलेटरल का बेसिक क्या है, स्क्वायर का बेसिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल कहाँ से बना, पहले क्वाड्रिलेटरल बना तब रेक्टेंगल बना, है ना। तो उन सब का जो बेसिक है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ 1 क्या होगा, हम अपने तरफ से मानेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दी प्लेन। ठीक है, प्लेन में, प्लेन, इस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उन सब का जो कलेक्शन होगा वही यूनिवर्सल सेट होगा, किसका, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी एज होम असाइनमेंट रहेगा। और इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो होगा वेन डायग्राम, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेट का एडिशन होता है, सेट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है, किस तरीके से सेट का डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें वेन डायग्राम से हम समझेंगे इसके बाद वाले वीडियो।